हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स चैनल वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सोवरेनिटी के ऊपर। काफ़ी बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने कई बार ये टर्म आपने पढ़ी भी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में भी इसका मेंशन है। क्या है, थ्योरीज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, काइंड्स क्या है, एज ए होल हम पूरा का पूरा ऑल अबाउट सोवरेनिटी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट ए नोट ऑन सोवरेनिटी। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तब स्कोप इतना बढ़ जाता है लिखने का और हमारे जो हाथ हैं वो बंद जाते हैं कि यार इसे डिटेल में नहीं लिखना। अगर आप डिटेल में लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और बाकी क्वेश्चंस मिस होने के चांसेस हैं। तो आप कोशिश करा कीजिए कि आप हर एक हेडिंग्स जो है वो टच करें, लेकिन इन डेप्थ मत जाइए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत कुछ है लिखने के लिए। ठीक है, कैसे करना है हम बताएंगे। और आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com को भी विजिट कर सकते हैं अगर आप नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं, कोई टॉपिक जो है गो थ्रू करना चाहते हैं लॉ से रिलेटेड। ठीक है, यह है सिलेबस एंड जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर जो जूरिस्ट ने डेफिनेशन दी है वो, फिर काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थ्योरीज क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, और आज की डेट में, आज के वर्ड में कहाँ पर सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं एज ए कंक्लूजिंग रिमार्क्स रहने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, देखिए हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। स्टेट में हमने देखा था कि स्टेट के इसेंशियल्स क्या हैं, पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड सोवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, सोवरेनिटी क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है, इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जान लेनी है बात कि स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं। सोवरेनिटी वन ऑफ द एलिमेंट्स हैं स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, सोवरेनिटी क्या है, इज वन ऑफ द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेटहुड, यानी कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट है स्टेटहुड की। सोवरेनिटी इज द लाइफ एंड सोल ऑफ स्टेट, ये एक लाइफ एंड सोल है। और सोवरेनिटी जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, सुप्रेनस से, जिसका मतलब है सुप्रीम और पैरामाउंट। सोवरेनिटी इज द एक्सक्लूसिव राइट टू द एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। उसमें लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव सब आ जाता है। यानी कि ये आपकी एक ऐसी सुप्रीम पावर है, ये एक आपका यानी कि स्टेटहुड का एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट है जहां पर वो एक्सरसाइज करते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी को, यानी कि लेजिस्लेटिव को भी, जुडिशरी को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, ओवर अ जियोग्राफिकल रीजन, ओवर ए ग्रुप ऑफ पीपल और ओवर देमसेल्फ। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो सुवरेनिटी, जो एक्सक्लूसिव राइट है आपका, जो सुप्रीमेसी है, जो पावर है, वो या तो आप एक रीजन के ऊपर अपनी चलाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, या एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, या फिर कुछ लोगों के बीच में। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया का एक ज्योग्राफिकल रीजन है, उसी के ऊपर जो है इंडिया एक स्टेट है, वो एक एक्सक्लूसिव राइट जो है उसका बनता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और वो अपने सुप्रीम पावर जो है, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, वो एक्सरसाइज करती है, उसे सोवरेनिटी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट जूरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी, बॉडी ने क्या कहा, सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर इट्स सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इन डेफिनेशंस को याद करते हैं और आप लिखते हैं तो मार्क्स का वेटेज बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जूरिस्ट की डेफिनेशन लिखना अपने आप में ही वेटेज बढ़ा देता है। ठीक है, आप सबसे पहले तो ओवरव्यू लिखेंगे जो हमने डिस्कस किया, और वन बाय वन इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। ये आपको याद करनी चाहिए, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप इन्हें याद कीजिए। ठीक है, ब्लैकस्टोन ने क्या कहा था, सोवरेनिटी इज द सुप्रीम, irresistible, absolute and uncontrolled authority in which the jura summi imperi यानी right of supreme dominion resides। ठीक है, ये एक सुप्रीम पावर है, इरिसिस्टिबल पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, और अनकंट्रोलेबल अथॉरिटी है। ठीक है, जहां से भी आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको यही मीनिंग निकल के आएगा कि एब्सोल्यूट पावर है, इट्स द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट है। ये तो क्या है, इट डिटरमाइन द ह्यूमन सुपीरियर, जो ऑस्टिन ने कहा,
if a determinate human superior not in a habit of obedience to the superior receives habitual obedience from a bulk of a given society, that determinate superior is sovereign that society, independent political society. ये कहता है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक जो है ओबे नहीं करता और बाकी सब उसे ओबे करने लग जाते हैं, तो वो एक सुपीरियर हो जाता है, ऐसा ऑस्टिन ने कहा था। और ये ऑस्टिन की थ्योरी भी है इसी टॉपिक को, इसी लाइंस को लेकर कि सोवरेनिटी की थ्योरी जो ऑस्टिन ने दी थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा। डेफिनेशन की मीनिंग और क्रक्स से ही निकल कर आता है कि ये सुप्रीम पावर है स्टेट की, अनरेसिस्टेबल है, एब्सोल्यूट है, अनकंट्रोलेबल है जो ब्लैकस्टोन ने कहा था, और ये सुप्रीम विल भी है स्टेट की। ठीक है, अब देखते हैं काइंड्स क्या हैं सोवरेनिटी के। सबसे पहले काइंड्स जो है इंटरनल और एक्सटर्नल भी कहा जाता है, फिर लीगल एंड पॉलिटिकल कहा जाता है, डी जोर एंड डी फैक्टो कहा जाता है। क्या है इन्हें डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरनल, यानी कि जो हमने ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में बात की थी, इंटरनली आप उसे एक्सरसाइज करते हो, आप कोई भी लॉ बना सकते हो, कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, एब्सोल्यूट है, आप जो स्टेट है उसको पूरा हक है सब तरीके से एब्सोल्यूट मैनर में उसे मैनेज करने का। और एक्सटर्नल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल का मतलब है कि आपकी सोवरेनिटी, आपकी स्टेटहुड बाहरी किसी पावर से कंट्रोल नहीं होती। जैसे जब हम कॉलोनी थे तो ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल करते थे, तो वो इंडिया जो था तब सोवरेन नहीं था, लेकिन अब सोवरेन है। क्यों? क्योंकि अब जो आउटसाइड जो है, किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री, कोई ग्रुप, कोई नेशन, कोई भी इंडिया को कंट्रोल नहीं करता। इंडिया इज सोवरेन इन नेचर, इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज। तो हर तरीके से इंडिया जो है वो सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब दो तरह की सोवरेनिटी ये भी कहा जाता है, एक लीगल है, एक पॉलिटिकल है। देखिए लीगल का मतलब तो ये हुआ, देखिए लीगल मीन्स लॉ। अगर आप कोई भी किसी भी तरह का लॉ बना सकते हैं, ठीक है, सोवरेनिटी मतलब आपको पावर है किसी भी तरह के लॉ को बनाने की, ठीक है, तो वो क्या है? लीगल सोवरेनिटी है। ठीक है, इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर, इट इज बाउंड नीदर बाय मोरल और नेचुरल लॉज। आपको कंप्लीट पावर है, अब बाउंड नहीं है ना मोरल लॉ से ना नेचुरल लॉ से, वो है लीगल सोवरेनिटी। और पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या है? पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो लीगल सोवरेनिटी से ऊपर है। लीगल सोवरेनिटी इज बैक्ड बाय द पॉलिटिकल सोवरेनिटी, यानी कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी बैक करती है लीगल को, उसमें सब तरह की आ जाती है। यानी कि जो एक कहते हैं ना पीछे पॉलिटिकल विल जो होती है, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करने के भी, लॉ बनाने के भी, वो सोवरेनिटी को पॉलिटिकल सोवरेनिटी कहा गया है। और दो तरह की सोवरेनिटी और कही जाती है, डी जोर एंड डी फैक्टो। देखिए जब भी डी फैक्टो का मतलब आएगा वो आएगा इनफैक्चुअल, और डी जोर का मतलब होगा एज ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास दो तरह की सोवरेनिटी है, एक है एज ए फैक्चुअल मैनर में और एक है एज ए लीगल मैनर में। तो आपका एग्जांपल देंगे, हिस्ट्री भरी पड़ी है इन एग्जांपल से। पाकिस्तान में कई बार क्या होता है, कई बार आर्मी जो है अपने आप को क्या कहते हैं कि हम ही सत्ता संभालेंगे, हम ही राज करेंगे। 2000 के आसपास भी ऐसे हुआ था, 70s की सीरीज में भी ऐसा हुआ था, कितनी बार ऐसा हुआ है। तब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो डी जोर गवर्नमेंट है और डी जोर सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती थी। इनफैक्चुअल आर्मी ही रूल करती थी, जिसे डी फैक्टो सोवरेनिटी भी कहा जाता है। तो इसे अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये निकल के आएगा, डी जोर सोवरेनिटी इज वन विच इज लीगली कंपोनेंट टू इशू द हाईएस्ट कमांड टू द स्टेट। डी जोर क्या है? जो लीगली कंपेटेंट है इशू करने की कमांड को, लेकिन इट हैज द लीगल राइट टू एक्सरसाइज सोवरेन पावर एंड हैज द ओबीडियंस ऑफ द मासेस। ठीक है, और इसके पास ही लीगल राइट है एक्सरसाइज करने का। यानी कि एक तो है जिसके पास लीगल राइट है एक्सरसाइज करने का सोवरेनिटी को, और डी फैक्टो मतलब कि जिसके पास एक्चुअल सोवरेनिटी है। ठीक है, डी फैक्टो सोवरेन इज द वन हु हैज गोट द एक्चुअल पावर एंड हु हैज द रियल कमांड टू गो विद इट। ठीक है, समझ गए आप? जैसे जब भी पाकिस्तान में आर्मी का रूल आया है तो डी फैक्टो सोवरेनिटी आर्मी के पास रही है, लेकिन डी जोर सोवरेनिटी जो है वो उनकी गवर्नमेंट के पास रही है। और ऐसा आपने भी देखा होगा कि जब डी फैक्टो सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती है, अभी रिसेंट एग्जांपल अफगानिस्तान का ही ले लीजिए, तालिबान का रूल हुआ, वहाँ पे डी फैक्टो सोवरेनिटी किसके पास थी? तालिबान की। फिर इन द एंड क्या हुआ? जो गवर्नमेंट थी उसे हटा दिया गया और तालिबान को सत्ता में ला दिया गया। ठीक है,
अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देखिए इन्हें हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये परमानेंट इन नेचर होती है। एक्सक्लूसिवनेस है, यानी कि एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास ही ये होते हैं। इन एलिनिएबिलिटी है, यूनिवर्सैलिटी है, यानी कि यूनिवर्सली, यानी कि जहाँ पर भी इनका जो रीजन है वहाँ पर ये वहाँ तक इनका जो सोवरेनिटी है वो एग्जिस्ट करती है। यूनिटी है, इनविजिबल है, इनडिविजिबल है और एब्सोल्यूट है, कोई लिमिट नहीं है, और ओरिजिनल है। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, परमानेंट, यूनिवर्सैलिटी, इंडिविजिबिलिटी, एब्सोल्यूटनेस, ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं सोवरेनिटी की। ठीक है, अब है थ्योरी। देखिए एक तो ऑस्टिन ने थ्योरी दी, ठीक है, मोनिज्म की, और एक प्लूरिज्म की जो थ्योरी दी लास्की एंड मैक्लेवर ने। अब देखिए इनको बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट टॉपिक्स जो है, सेपरेट वीडियो जो है इन टॉपिक्स पे बनाएंगे। एज ए ब्रीफ मैं आपको ये बता दूं, ऑस्टिन ने देखिए कमांड थ्योरी दी थी। उनका हमेशा से ये कहना है कि स्टेट ने जो कह दिया वो मानना है आपको। ठीक है, उनकी थ्योरी में भी यही कहा जाता है। आपको सबसे पहले समझना इजी हो जाएगा। मोनिज्म से आप ये कह सकते हैं कि सोवरेनिटी जो है एग्जिस्ट करती है एक पर्सन के ऊपर, और प्लूरिज्म जैसे हम कहते हैं, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर सोवरेनिटी जो है बांट दी गई है, सोवरेनिटी दे दी गई है एक से ज़्यादा व्यक्तियों को या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, मोनिज्म में क्या है, स्टेट ही सोवरेनिटी, स्टेट ही जो है वो सोवरेन पावर अपने आप में होल्ड करती है, और उसने जो कह दिया उसके पास सुप्रीम पावर है लॉ बनाने की, कुछ भी बनाने की। उसने ना वो मोरल वैल्यूज को देखती है ना वो किसी चीज को देखती है, जो उसने कह दिया वो मान लिया जाएगा। ये कहना है ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी का। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जैसे मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि शॉर्ट नोट में काफ़ी सारा मटेरियल हो जाता है हमारे पास लिखने के लिए, लेकिन ये हमें बताना है एग्जामिनर को कि हमें हर एक पॉइंट इसका पता है, हर एक पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें ज़रूर लिखना है। ठीक है, और प्लूरिज्म में ये कहा था कि भाई डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने जो सोवरेनिटी है, देखिए जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, या फिर एक जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन का अलग इंस्टीट्यूशन है, उसको अलग सोवरेनिटी दी गई है अपनी डोमेन में, वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जब मिल जाते हैं, अपनी अपनी पावर दे देते हैं, अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, तो प्लूरिज्म थ्योरी का कहा जाता है। यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के पास सोवरेनिटी की पावर है, वो अपनी डोमेन में अपनी सोवरेनिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम है वो स्टेट के पास ही है, और जो स्टेट है वो सबसे बड़ी एक इंस्टीट्यूशन माना गया है प्लूरिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये दो थ्योरी हैं जो आप मेंशन कीजिएगा। अब देखिए लिमिटेशंस क्या हैं सोवरेनिटी की। लिमिटेशन सबसे पहले तो मोरल वैल्यूज की। कहा तो जाता है कि सोवरेनिटी है, स्टेट कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो सोवरेन पावर है, जो स्टेट है, वो बंधी हुई है मोरल वैल्यू से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से भी बंधी हुई है। जैसे इंडिया में केशवानंद भारती का केस ही ले लीजिए आप। पहले पार्लियामेंट कहती है कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, मोरल्स है कॉन्स्टिट्यूशन से, उससे बंधे हुए थे। तो जुडिशरी ने कहा नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और इंटरनेशनल लिमिटेशन किस तरह से आए, देखिए आपने देखा होगा स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कितने सारे एग्रीमेंट जो हैं वो साइन हुए हैं, कितनी सारी ट्रीटीज जो हैं वो साइन हुई हैं। तो वो स्टेट जो है पर्टिकुलर, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया बंधा भी तो हुआ है उन एग्रीमेंट से, उन जो ट्रीटीज हैं उनसे बंधा भी तो हुआ है, उन्हें ये भी फॉलो करनी है। तो ये लिमिटेशंस आ गई हैं आज की डेट में सोवरेनिटी की। आप ये नहीं कह सकते स्टेट जो है बिल्कुल ही सोवरेन है, वो एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन ये लिमिटेशन आज की डेट में आ गई हैं। और आज के वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करती है सोवरेनिटी, वो डिस्कस करते हैं। देयर इज ए इरोजन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे हमने आपको बताया, काफ़ी सारे ट्रीटीज हो गए, काफ़ी सारे एग्रीमेंट हो गए, और सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट कितना वाइडली आप देख सकते हैं हर एक कंट्री में मिलता है। जैसे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी को अलग पावर है, पार्लियामेंट को अलग पावर है लॉ मेकिंग की, और एग्जीक्यूटिव्स की अलग पावर है। और यूएसए में तो एग्जीक्यूटिव्स बिल्कुल अलग है, लेजिस्लेटिव बॉडी बिल्कुल अलग है। तब देख सकते हैं कितना यहाँ पर सेपरेशन हो गया है पावर का, और जो पावर जो है वो डिवाइड कर दी गई है। जुडिशियल रिव्यू भी है। आप देखते हैं कि कोई भी कानून अगर बनाया जाता है सुप्रीम स्टेट के द्वारा, सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा, तो उस पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और लॉज जो है बाउंड आजकल हो गया है मोरल एंड पब्लिक ओपिनियन के ऊपर भी। तो ये सब जो है सोवरेनिटी
के ऊपर जो है वो लिमिटेशंस कह सकते हैं आप एक तरह से, और आज की डेट में कह सकते हैं जो लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी है वो तो कम्प्लीटली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम फ्रंट कह सकते हैं, क्योंकि खासकर इंडिया में भी लॉ नहीं बना सकते। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अडेयर करना है, आप बना सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते ना आप कुछ भी बना सकते हो, आपको एब्सोल्यूट पावर है। आपको एब्सोल्यूट पावर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू भी है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर भी है। तो और इंडिया में तो जो सोवरेनिटी है कि एक केस लो भी था जिसमें ये कहा गया था इंडिया में जो सोवरेनिटी है वो डिवाइडेड है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों पर है। तभी तो कहा जाता है इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट है, जो यानी कि जहाँ पे फेडरलिज्म होगा, यानी कि स्टेट की अलग पावर है, सेंटर की अलग पावर है। ठीक है, तो सोवरेनिटी इस तरह से एग्जिस्ट करती है टुडेज वर्ल्ड में। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड